गाइज, आई एम चेतन कुमार फ्रॉम प्री चिल्ड्रन एकेडमी करण सर। चलिए गाइज, आज आपको इस वीडियो में टेंस के पार्ट का फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ध्यान से समझना, पूरा समझना। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर एक बेल आइकन होगा, उसे दबा देना ताकि रोज आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जी हां, पूरा देखिए आप लोग, अंत तक जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है गाइज, क्या होती है? जैसा कि आप लोग जानते हो, अच्छी तरह से समझते हो, आप लोग पहले पढ़े होंगे आप लोग कि किसी भी निश्चित समय तक किसी कार्य का भविष्य काल में समाप्त होने की संभावना हो गाइज, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यहां तक समझ में होंगे। उसके बाद में दिए गए समय तक कार्य पूरा हो चुकेगा, ये ध्यान समझना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। पहली चीज क्या है? किसी निश्चित समय तक किसी कार्य का भविष्य काल में समाप्त होने की संभावना होगी, मतलब कोई भी कार्य होगा वो निश्चित समय तक भविष्य में समाप्त होने की संभावना होगी। दूसरी बात करते हैं इसकी कि दिए गए समय तक कार्य पूरा हो चुकेगा, मतलब उस समय जो दिया गया होगा कार्य वो भविष्य में समाप्त हो चुकेगा। बात करते हैं इसकी पहचान की, तो हिंदी वाक्यों के अंदर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंदर चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा या चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। जी गाइस, हिंदी वाक्यों के अंदर चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा या चुके होंगे। उसके बाद में इसके अंदर समय का निर्धारण करने वाला कोई भी शब्द अवश्य ही आएगा। जी हां, इसके अंदर कोई भी समय बताने वाला शब्द अवश्य 100% आता है। जैसे बाई या बाई द एंड का भविष्य के साथ में समय का निर्धारण होता है, तो हम लोग 100% इसके अंदर बाई या बाई द का एंड यूज जरूर होगा। यहां तक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइज, यहां तक अगर आप लोग समझ गए तो फिर से आप लोगों को आगे बता देता हूं। अब इसके बाद में देखिए आपको करना क्या है, इसकी पहचान आपको याद हो गई। अब इसके रूल्स बता देता हूं। देखिए, हिंदी वाक्यों के अंदर में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा या चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। उसके बाद में इसके रूल्स की बात करता हूं, तो रूल्स गाइज मैं आपको, देखो छोटे से रूल है, ज्यादा नहीं है, आपको समझना है, ध्यान से समझना है। पहचान आप लोग समझ गए तो आपको क्या करना है, इसके रूल्स को आपको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं गाइस, क्या लेते हैं? सब्जेक्ट आता है, जैसा कि अदर टेंसेज में मैंने आपको बता चुका हूं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और सेल। क्या आएगी गाइस? विल और सेल। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उससे पहले हम लोग हैव का यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ था, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ था। अब फ्यूचर परफेक्ट में भी किसका यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। उसके बाद में मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट विल सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहां तक आपको बता देता हूं गाइस, नेगेटिव के हमें हमेशा नेगेटिव में नोट तीसरे नंबर पे लगता है, और हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में विल और सेल का ही यूज होता है, ठीक है। इसके इंट्रोगेटिव की बात करें, कौन सा इंट्रोगेटिव गाइस? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, जिसका आंसर हम लोग यस और नो में देते हैं। तो विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। गाइस, मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरह से 100% समझ में आ गया होगा। अब विल और सेल की बात बता देता हूं। विल और सेल मैंने अच्छी तरह से अलग अलग करके लास्ट के वीडियोज को देख लेना, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे। फ्यूचर का सिंपल था, उसमें भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था, ठीक है। आप लोग फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूं। विल और सेल गाइस, सेल का यूज मॉडर्न इंग्लिश में बंद हो गया है, लेकिन मैं इस वजह से यहां पढ़ा रहा हूं कि आपको जो भी अगर पुरानी हिस्ट्री वगैरह आपके सामने आती है इंग्लिश की, तो आप लोगों के सामने सेल का यूज आएगा। इस वजह से
आप लोगों को याद रहे कि सेल फ्यूचर की ही पहचान होती है। तो विल हमेशा हम लोग सबके साथ में मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम लोग आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट हो या किसी का नेम वगैरह हो तो सबके साथ में विल का यूज कर सकते हैं, जो अभी न्यू मॉडर्न इंग्लिश है उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी का अगर हम लोग यहां पे सेल का यूज करने जा रहे हैं तो गाइस आई और वी के साथ में सेल का यूज करेंगे। किसके साथ में करेंगे? आई और वी के साथ में। बाकी के ही, सी, इट, नेम अगर कोई भी सिंगुलर नाउन वगैरह होता है उनके साथ में हम लोग विल का यूज करेंगे। यदि आप लोग गलती से आई और वी के साथ में भी अगर विल का यूज कर देते हैं, विल लगा देते हैं तो आपका राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। डोंट वरी। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे। यहां तक आप लोग समझ में हो गए होंगे। अब नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको वीडियो को पॉज करके और पीछे का प्रीवियस क्लासेस देख ले ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आया हूं, ध्यान से देखना, एग्जांपल को अच्छी तरह से समझ लेना और जहां जहां स्ट्रक्चर लागू हो वहां उस स्ट्रक्चर को यूज कर लेना। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है, मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुका हूंगा। जी गाइस, मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुका होऊंगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? चुका होऊंगा। क्या आ रहा है गाइस? चुका होऊंगा। जैसा कि हमारी पहचान थी कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी या चुका होगा या चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, वो हमारी पहचान यहां लागू होती है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद मैं आपको बात बताता हूं। अब यहां पे दूसरी फीलिंग बात बता रहा हूं कि यहां पे हमारे को फील हो रहा है कि कोई भी कार्य है वो कहां जाएगा? फ्यूचर के अंदर, भविष्य में जाकर के समाप्त। कब? अब आने वाले सोमवार को, आने वाला सोमवार को ये कार्य समाप्त। कौन सा? कहानी का समाप्त करने का या पढ़ने का। ठीक है, कहानी पढ़ने का जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में मैं इसको बनाने का आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको यहां पे सब्जेक्ट, कौन सा फॉर्मूला लागू होगा? सिंपल का होगा, नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव का होगा, ये आपको देखना है। यहां पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ना क्या आ रहा, ना क्यों आ रहा, ना कब आ रहा, तो इसका मीन होगा गाइस ये फ्यूचर का सिंपल होगा, फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल होगा। फ्यूचर परफेक्ट सिंपल में बनाएंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस मैं बता देता हूं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है गाइस। और सब्जेक्ट यहां पर क्या है? मैं, और मैं की इंग्लिश होगी आई। क्या होगी गाइस? जल्दी से बता दो। आई लगा देंगे तो आई आएगा, तो आई आ गए यहां पे। ठीक है, आई के बाद में बात करते हैं गाइस किसकी? विल और सेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेल के साथ में गाइस हम लोग किसका यूज करेंगे? सेल के साथ में गाइस हम लोग यूज करेंगे किसका? सेल का। आई के साथ में हम लोग सेल का यूज करेंगे तो क्या बन गया? आई सेल। क्या बन गया गाइस? आई और सेल। उसके बाद में हैव लगाने, हैव लगा देंगे। क्या बन गया? आई सेल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहां पे क्या है? समाप्त करना, तो फिनिश होती है, इसकी क्या हो जाएगी? फिनिश्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश्ड। तो आई सेल हैव फिनिश्ड क्या? इस कहानी। तो क्या हो जाएगी? यह कहानी। यह का मतलब अगर आपको बड़े बड़े टेंस आपको समझ में नहीं आ रहे हो, सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा हो, तो गाइस क्या करें? सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो, हेल्पिंग वर्ब ले लो, फिर उसके बाद में पीछे से स्टार्ट हो जाइए। समाप्त लगा दिया। समाप्त के बाद में आपको करना क्या है? यह आ रहा है, यह है कहानी, तो इसके लिए आपको लगाना है यह है, तो दिस और कहानी की स्टोरी। तो गाइस क्या बन गया? आई शेल हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी। कब तक? सोमवार तक। तो सोमवार को हम लोग बोलेंगे बाय और मंडे। तो गाइस हमारा बन गया, क्या बन गया? आई शेल हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय मंडे। मंडे तक, सोमवार तक, मैं सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुका होऊंगा। इसका हिंदी अर्थ ये हो जाएगा। इसका नेगेटिव बनाते हैं गाइस तो क्या बन जाएगा? आई शेल
नोट, आई सेल नोट। उसके बाद में थर्ड नंबर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड नंबर पे नोट लगेगा, हैव नेक्स्ट पॉइंट में चला जाएगा, आई सेल नोट हैव फिनिश्ड, पर आपकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है गाइस, फिनिश दिस स्टोरी बाय मंडे। गाइस यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, सेल को बाहर निकालो, सेल के बाद में सब्जेक्ट आई आ जाएगा, हैव आ जाएगा, उसके बाद में हैव के बाद में फिनिश्ड। गाइस आप लोग ध्यान से समझे, हर चीज को आप लोग नोट करके, फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप लोग सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग फॉर्मूले अगर याद है तो गाइस आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। फॉर्मूले आपको स्ट्रक्चर को याद रखना है, और मैं आपको इंग्लिश इस तरह से हर चीज का स्ट्रक्चर के माध्यम से ही समझाऊंगा, एवरी चीज का। टेंसेस कंप्लीट होने के बाद में और भी कुछ पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन वगैरह है ना, रूट वर्ड्स वगैरह है, टोटल इसके अंदर स्पोकन से रिलेटेड है, टोटल आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें, और लास्ट में लाइक अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि कमेंट करके ये बताइए कि आपको कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया। थैंक यू सो मच। अब आगे आप लोगों को क्या करना है, नीचे मैंने सेंटेंस दिया है, इन सेंटेंस को आपको खुद को बनाना है, ठीक है। एक दिया मैंने, सीता सन 2020 तक अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुकी होगी, हमारे सोने से पहले माता खाना खा चुकी होगी, उसके पिताजी के आने से पहले वह घर पहुंच चुकी होगी, तुम्हारे जाने से पहले लीला चावल पका चुकी होगी। तो इसके अंदर आप लोग बाई, ठीक है, बाई के अलावा बिफोर और आफ्टर का यूज भी करें। तो यहां तक गाइस समझ में आ गया आपको, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग बना करके मुझे कमेंट में डालिए, जो मैं चेक करके बता दूंगा कि आपने सही बनाया या रॉन्ग बनाया। थैंक यू सो मच।